मॉर्निंग स्टूडेंट एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रिया। सो हमने इससे पहले की क्लास में क्या पढ़ा कि फीचर्स ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के क्या क्या फीचर्स होते हैं। ठीक है, अब हम इस क्लास पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अगर जॉइंट स्टॉक कंपनी हम बनाते हैं, ठीक है, तो हमको उससे क्या क्या बेनिफिट होता है, क्या मेरिट है अगर हम जॉइंट स्टॉक कंपनी खोलते हैं। अगर हम अपनी एक कंपनी बनाते हैं तो हमको उससे क्या क्या बेनिफिट होगा। ठीक है, पहला लार्ज मेंबरशिप। लार्ज मेंबरशिप मतलब कि जैसे कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में, पार्टनरशिप में एक बाउंडेशन लगा हुआ है कि हम इससे ज्यादा मेंबर को नहीं मतलब एडमिट कर सकते, नहीं पार्टनर बना सकते। पर कंपनी में, वो भी पब्लिक कंपनी में जो है, कोई भी लिमिटेशन नहीं है कि आप इससे ज्यादा मेंबर्स नहीं रख सकते। यहाँ पे आप जितना भी मेंबर चाहें उतना मेंबर क्या है रख सकते हैं। बस क्या है कि 7 मेंबर होने चाहिए जिससे कंपनी खुलती है। उसके बाद से जितने भी मेंबर चाहे उतने मेंबर क्या हो सकते हैं, यहाँ पे शेयर्स परचेस कर सकते हैं, कोई लिमिटेशन नहीं है। फिर ये एक एडवांटेज है। और जब ऐसा क्यों, क्योंकि जब ज्यादा लोग आएंगे, क्यों ये मेंबरशिप जो है वो लार्ज होने से हमें फायदा क्यों है, लोग आने से क्यों फायदा है, क्योंकि जो भी लोग आएंगे, जो भी पब्लिक आएगी, वो क्या करेगी, कैपिटल लगाएगी। और जब वो कैपिटल लगाएगी तो हमारा कंपनी क्या होगा, ग्रोथ करेगा, एक्सपेंड होगा। और उससे हमारी कंपनी को बेनिफिट क्यों होगा कि जब ज्यादा कैपिटल आएगा तो हम अपनी कंपनी को क्या है, एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, उसमें ग्रोथ ला सकते हैं। इसलिए हमारा लार्ज मेंबरशिप हमारे लिए एडवांटेज है। यहाँ पे इनको जो भी क्या बोलते हैं, इनके आने से जो भी कैपिटल है, उस कैपिटल से हम ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे अपनी कंपनी को, और कंपनी को ग्रोथ कर पाएंगे, कंपनी का ग्रोथ हो पाएगा, उसको एक्सपेंड कर पाएंगे। फिर क्या है, लार्ज कैपिटल। जैसे कि अब ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग आएंगे, जितने ज्यादा लोग हमारे शेयर्स को खरीदेंगे, उतने ही ज्यादा लोग कैपिटल भी इन्वेस्ट करेंगे। और जिसकी वजह से हमारा कैपिटल क्या होगा, कैपिटल जो होगा लार्ज अमाउंट पे होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, लेकिन स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट, स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि जैसे अब कंपनी बड़ी है, तो अगर हम ये सोचे कि एक पर्टिकुलर पर्सन, कुछ दो चार लोग मिलकर सारी कंपनी को संभाल ले, तो नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी में अलग अलग मैनेजमेंट होता है। जैसे फाइनेंशियल हो गया, सेल्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग, बहुत सारी चीजें, डिपार्टमेंट होती है, अलग अलग डिपार्टमेंट होता है। उन सब डिपार्टमेंट को मैनेज करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट चाहिए, जो क्या कर सके, उन अलग अलग डिपार्टमेंट को संभाल सके। किसी को फाइनेंशियल के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज होता है, किसी को सेल्स के बारे में अच्छा नॉलेज होता है, किसी को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का अच्छा नॉलेज होता है। तो जिसको जिस डिपार्टमेंट का बेस्ट नॉलेज होगा, जो जिस भी डिपार्टमेंट के लिए स्पेशलाइज्ड होगा, हम उसको एज अ मैनेजमेंट रख लेंगे, जो हमारे क्या करेगा, कंपनी के सारे डिपार्टमेंट्स को मैनेज करेगा। यहाँ पे शेयर होल्डर या ओनर आके किसी भी चीज को मैनेज नहीं करते हैं। मैनेज और कंट्रोल करने का काम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का होता है। और हम स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट को रखते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं और मैनेज करते हैं। फिर है एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस। एक्सपेंशन तो होगा ही, जब हमारे पास ज्यादा लोग आएंगे और ज्यादा कैपिटल आएगा, तो हम अपने कंपनी को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंड क्या कर सकते हैं कि हो सकता है हम और दो चार कंपनी खोल लें उसी नाम पे। जैसे कि एक जगह, एक कहीं पे मुंबई में खोल ले, दिल्ली में, किसी भी जगह पे हम चार पांच जगह पे क्या करेंगे, अपनी कंपनी को सेटअप कर लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा एक्सपेंशन होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास अब ज्यादा कैपिटल है। हम जितना कैपिटल चाहे उतना कैपिटल है हमारे पास, और जब हमारे पास ज्यादा कैपिटल होगा तो हम अपनी कंपनी को क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे। फिर इकोनॉमिक ऑफ स्केल। इकोनॉमिक्स ऑफ स्केल का क्या मतलब है, स्केल मीन्स लार्ज या क्वांटिटी, स्केल मीन्स एक क्वांटिटी। तो जैसे क्या होता है कंपनी में, जब हम पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरशिप में कोई भी सामान लेते हैं या फिर कोई भी चीज लेते हैं, तो वो हमको हाई रेट में होता है। लेकिन कंपनी क्या करती है, कोई भी एसेट परचेज करना हुआ या कोई भी प्रोडक्ट परचेज करना हुआ, वो बल्क में करती है। और जब हम कोई भी चीज बल्क में परचेज करते हैं, तो वो रेट जो होता है वो हमारे लिए चीप हो जाता है, मतलब सस्ता हो जाता है। जब भी हम कोई चीज बल्क में खरीदेंगे तो वो हमारे लिए सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे यही एडवांटेज होता है कि कंपनी को हर चीज बल्क में चाहिए होती है, क्योंकि उसका क्वांटिटी जो है उसको ज्यादा चाहिए। और अगर वो प्रोडक्ट को बल्क में खरीदी है, तो इसकी वजह से उसको जो प्राइस पड़ता है वो क्या होता है, चीप हो जाता है।
फिर आता है लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड लायबिलिटी का क्या मतलब है? जो भी शेयर होल्डर है उनकी जो भी लायबिलिटी है वो क्या है? लिमिटेड है। उनको उनका अगर कोई भी अगर कंपनी को लॉस भी होता है तो कंपनी अपने एसेट्स को अपने 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 जो भी प्रॉपर्टी है उसको सेल करके अपने लॉस को बियर करती है, ना कि शेयर होल्डर के। शेयर होल्डर का जो भी शेयर जिस भी रेशियो में उन्होंने शेयर ले रखा है बस उसी रेशियो का पैसा जाता है, वरना और कोई भी लायबिलिटी उनकी जो है लिमिटेड होती है। फिर होता है ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। यहाँ पे जो भी मेंबर चाहते हैं कि वो क्या करे, शेयर्स अब अपना मेंबरशिप हटाना चाहते हैं तो वो क्या कर सकते हैं, वो फ्री हैं अपने शेयर्स को सेल करने के लिए। वो अपने शेयर्स को सेल और परचेज कर सकते हैं। यहाँ पे कोई भी बाउंडेशन नहीं है कि नहीं आप अपने शेयर्स को सेल नहीं कर सकते। अगर आप नहीं चाहते हैं कि अब आप उस कंपनी के मेंबरशिप रहें मेंबर रहें तो आप अपने शेयर्स को क्या करें, सेल कर सकते हैं। फिर स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क। स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क में क्या होता है? स्प्रेड में बांट देना। बांटते कैसे हैं? जैसे कि मान लो हमने क्या किया कि 4 जगह अपनी कंपनी खोल रखी है, ठीक है? हमने ऑलरेडी एक 4 जगह कंपनी खोल रखी है। इन सब जगह हमें प्रॉफिट हो रहा है, पर एक जगह क्या हुआ, लॉस हो गया हमें। ठीक है? हमने अपना 4 कंपनी एक्सपेंड कर रखा है, बना रखा है, सेटअप कर रखा है 4 जगह पे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेंबरशिप है ज़्यादा, जिसकी वजह से हमारे पास कैपिटल आता है और इसी वजह से हम अपनी कंपनी को क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। लेकिन क्या हुआ है कि 3 जगह तो हमें उसी कंपनी से फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन एक जगह हमें लॉस हो जाता है। तो क्या अगर हमारे पास ऑलरेडी प्रॉफिट जैसा सरप्लस है तो हम अपने लॉस को होने देंगे? नहीं। हम इसको बंद होने देंगे, इसको वाउंड अप होने देंगे? नहीं। क्यों? तो क्या करेंगे, जो भी इसका रिस्क है उसको डिवाइड कर देंगे और ये तीनों ही कंपनी इसके लॉस को क्या कर लेगी, बियर कर लेगी और उसको वाउंड अप होने से बचा लेगी। तो यही है स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, कि जो भी प्रॉफिट है, जो भी हम कंपनी को एक्सपेंड कर रखे हैं और अगर ऑलरेडी हमारे पास उसके उसके जैसी कंपनी है, जो हमारी कंपनी ऑलरेडी है 4-5, तो अगर किसी एक को भी लॉस होता है तो हम उसके लॉस को स्प्रेड कर लेंगे और उसको वाउंड अप होने से, बंद होने से बचा लेंगे। फिर अब पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस क्यों होता है? पब्लिक कभी भी अपना पैसा क्यों लगाएगी? क्योंकि उसको आप पे ट्रस्ट होगा। और ट्रस्ट कैसे होगा? जब आप उसको अपने सारे कंपनी के इंफॉर्मेशंस, डिटेल्स या जो भी उसके लिए वैलिड है, जो भी इंफॉर्मेशन उसके लिए वैलिड है, हम उसको बताएंगे तो वो क्या करेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, वो हमारे शेयर्स लेगी। उसको पता चलेगा कि हाँ, इस कंपनी को हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, ये हमेशा प्रॉफिट में रहता है। तो अभी वो क्या करेगा, उसमें पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो हमारी कंपनी में पब्लिक कॉन्फिडेंस तभी होता है जब उनको ट्रस्ट होता है। और ट्रस्ट कब होगा? जब आप उसको अपने सारे डिटेल्स, इन्फॉर्मेशन जब बताते हैं। फिर आता है कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी का क्या मतलब है? जैसे कि अगर पार्टनरशिप में, सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर ओनर को कुछ हो जाता है या किसी पार्टनर को कुछ हो जाता है तो हमें अपना पार्टनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप बंद करना पड़ता है। पर यहाँ ऐसा नहीं। यहाँ क्या है कंपनी में, कि किसी भी मेंबर को कुछ होता है या कुछ भी ऐसा, तो उससे हमारी कंपनी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। उससे हमें अपनी कंपनी को बंद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे बता रहा है कि कंटिन्यूटी एंड स्टेबिलिटी। तो यहाँ पे ये एडवांटेज है कि यहाँ पे एडवांटेज ये है कि आपको किसी भी मेंबर की वजह से अपनी कंपनी को बंद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमने कोई भी प्लान लॉन्ग टर्म के लिए बना रखा है तो हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाएं। तो यही सब एडवांटेज है हमारे जॉइंट स्टॉक कंपनी के। क्या? कि लार्ज मेंबरशिप होता है, यहाँ पे जितने भी मेंबर चाहें वो आ सकते हैं। लार्ज कैपिटल, मेंबरशिप हो ज़्यादा होगी तो कैपिटल भी ज़्यादा होगा। स्पेशलाइज्ड मैनेजमेंट रखते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, यहाँ पे बिजनेस एक्सपेंड होता है। बल्क में हम प्रोडक्ट लेते हैं इसलिए हमें चीप रेट पड़ता है। लिमिटेड लायबिलिटी होती है शेयर होल्डर की। हम अपने शेयर्स को सेल कर सकते हैं अगर हम चाहते हैं कि हम मेंबरशिप ना लें तो स्प्रेडिंग ऑफ रिस्क, अगर किसी को रिस्क होता भी है तो हम स्प्रेड कर लेते हैं बांट के और उसको होल्ड अप होने से बचा लेते हैं। पब्लिक कॉन्फिडेंस ज़्यादा होता है और कंटिन्यूटी भी होती है। सो थैंक यू फॉर दिस क्लास।